प्रिया एंड वेलकम टू मोबाइल अकेडमी। अब पढ़ाई कभी भी कहीं भी। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ जो कि है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। जो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग है वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो ही वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप समझ लेते हो उसको कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, तो वही चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है। और दूसरा प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आपके लिए ईजी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये वीडियो देखिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी परफेक्ट ऑन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहला स्टेप, आपको जो इक्वेशन प्रोवाइड की गई है बैलेंस करने के लिए, जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड है उसके किनारे किनारे क्या करना है, बॉक्स बना देना है। हमें इस तरह एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स क्यों बनाना है? इसलिए अब आप जितनी भी चेंजेस करोगे, जितनी भी बैलेंसिंग करोगे, बॉक्स के बाहर करोगे। बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी नंबर चेंज नहीं करना, कोई भी फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना है। जितनी भी आप बैलेंसिंग करोगे बॉक्स के बाहर करोगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। क्या करना है? 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक होगा एलिमेंट का कॉलम, एक होगा एटम्स इन रिएक्टेंट्स का कॉलम, दूसरा होगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। LHS और RHS क्यों दिया है? इक्वेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। LHS पे जो होता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और RHS पे जो होता है प्रोडक्ट्स होते हैं। LHS RHS आपको पता ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो LHS पे क्या है, रिएक्टेंट्स, और RHS पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब जैसे एलिमेंट है आयरन, इस रिएक्शन में जो इंक्लूडेड एलिमेंट्स हैं उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहला एलिमेंट है आयरन। आयरन के कितने एटम्स हैं LHS में? 1, और RHS में कितने हैं? 3। हमको क्या करना है, इसको लिख लेना है। आयरन के कितने एटम्स हैं? 1, और RHS पे कितने हैं आयरन के एटम्स? 3। तो हमको यहाँ पे लिख लेना है। दूसरा है हाइड्रोजन। LHS पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, और RHS पे कितने एटम्स हैं? 2। हाइड्रोजन क्या है, वो बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन LHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के LHS पे कितने एटम्स है? 1, और RHS पे कितने हैं? 4। अब हमें क्या करना है, आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप, अब हम एक एलिमेंट चूज करेंगे। सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि आप वो एलिमेंट चूज करो जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। तो अभी हमने नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बनाई थी जिससे क्या है, ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम्स है। कितने थे? 4 थे। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम्स हैं, तो हमने ऑक्सीजन को चूज कर लिया। अब रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। H2O में इंक्लूडेड है ऑक्सीजन, H2O में इंक्लूडेड है। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 1 है। और यहाँ पे Fe3O4 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 है। प्रोडक्ट्स में 4 है, रिएक्टेंट्स में 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, रिएक्टेंट्स में हमने क्या किया, 4 से इंटू करा दिया। 1 को 4 से इंटू करा दिया। इससे क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन के आइटम बैलेंस हो गए। यहाँ पे कितने थे ऑक्सीजन के आइटम? 4 थे। तो हम क्या करेंगे, H2O को 4 से इंटू करा देंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, एक एटम था तो 4 से इंटू कराने पर कितने हो जाएंगे? 4। इसके बाद हमने क्या किया, H2O को 4 से इंटू करा दिया। अब पहले जैसे बोला था स्टार्टिंग के, आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी करना है, जितना भी नंबरिंग, जितना भी इक्वेशन बैलेंस करना, आपको बॉक्स के बाहर करना है। बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करोगे। अब पता चले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे O के पास 4 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, H2O4 हो जाएगा। तो ये क्या है, गलत है, ये दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ाने हैं। एटम्स में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाने हैं। यहाँ पे जो भी करना है आपको आगे करना है, मॉलिक्यूल के पीछे आप कुछ भी नहीं करोगे। जितना कुछ भी करोगे आप इसके पहले ही करोगे। तो हमने क्या किया है, जो H2O था हमारा
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 4H2O कर दिया। अब क्या है, हमारा ऑक्सीजन तो जो है वो बैलेंस हो गया। कैसे, 4 into 1 इज इक्वल टू 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए यहाँ पे LHS में, 4। अब यहाँ RHS में ऑक्सीजन के जो एटम्स थे वो कितने थे, 4 थे। कितने हो गया, LHS और RHS में 4 एटम्स हो गए। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, 4th स्टेप, हमको क्या करना है, अभी जो है आयरन और हाइड्रोजन वो अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी सिर्फ हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस था। भाई हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस था, लेकिन जब हमने 4 से उसको इंटू कर दिया मॉलिक्यूल को, तो हाइड्रोजन के एटम्स बढ़ गए ना। 4 से जब हमने इंटू किया तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए। पहले 2 थे LHS में और RHS में भी 2 थे, तो वो बैलेंस था, लेकिन हमने उसको क्या किया, 4 से इंटू करा दिया। अब कितने हो गए, 8 हो गए LHS पे। और RHS पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, RHS पे अभी भी 2 हैं। तो हमको क्या करना है, RHS में हाइड्रोजन के जो एटम्स है उसको बढ़ाना है, उसको बैलेंस करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आयरन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब हम दूसरा एलिमेंट पिक करेंगे, सेम प्रोसीजर, जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं हम उस एलिमेंट को पिक करेंगे। सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो हमने हाइड्रोजन को पिक कर लिया। अब हम चेक करेंगे LHS पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 8 हैं। हमने इंटू करा दिया था 4 से, और 2 H2 उसके पास ऑलरेडी थे, तो 4 into 2 इज इक्वल टू 8। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 एटम्स हो गए। और प्रोडक्ट्स में कितने थे, 2 एटम्स थे। प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 2। H2 प्रेजेंट है, कितने एटम्स है, 2। तो अब हम क्या करेंगे, H2 को 4 से इंटू करा देंगे, तो 4 into 2 विल इक्वल टू 8। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाएगा। LHS पे 8 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और RHS पे भी 8 एटम्स हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। और जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। H2 के आगे हमने क्या लिख दिया, 4। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है। अब हम किससे बैलेंस करेंगे, आयरन को। इक्वेशन चेक करते ही जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स से बैलेंस हो चुके हैं और कौन से एलिमेंट्स बैलेंस नहीं हुए हैं। चेक करने पे हमको मिलेगा कि जो आयरन है रिएक्टेंट्स में सिर्फ एक ही एटम है, और प्रोडक्ट में इसके 3 एटम्स हैं। Fe3O4 है, कितने हैं, Fe3 है, 3 Fe है, मतलब 3 एटम्स ऑफ आयरन है। रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 1 है। प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 3 है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में 3 से इंटू करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 एटम से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 into 3। और प्रोडक्ट्स में कितने थे, ऑलरेडी 3 थे, तो हम Fe के आगे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। Fe के आगे 3 लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 3Fe प्लस 4H2O गिवन आउट Fe3O4 प्लस 4H2। ये जो हमारा इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे बैलेंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को चेक करेंगे। LHS और RHS पे नंबर ऑफ एटम्स को हम चेक करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं उनका जो नंबर है वो चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। LHS पे आयरन के कितने एटम्स हैं, 3 हैं। RHS में कितने हैं, यहाँ भी 3 हैं। अब हाइड्रोजन 4 into 2 इज इक्वल टू 8। हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, LHS पे 8 हैं। प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 4H2, 4 into 2 इज इक्वल टू 8। प्रोडक्ट्स में भी 8 हैं, रिएक्टेंट्स में भी 8 है और प्रोडक्ट्स में भी 8 है। LHS में भी 8 और RHS में भी 8। इसके बाद हम ऑक्सीजन चेक करेंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं LHS पे, 4 हैं। RHS पे कितने हैं ऑक्सीजन, 4 है। तो ये क्या है, इक्वेशन हमारा बैलेंस है। ये जो तरीका है इक्वेशन बैलेंस करने का, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जो हाइड्रोजन था वो ऑलरेडी बैलेंस था। LHS पे भी 2 एटम्स थे और RHS पे भी 2 एटम्स थे, लेकिन हमने क्या किया, जब हमने ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाया, अब ऑक्सीजन के आगे तो हम बढ़ा नहीं सकते, एटम्स का नंबर में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्ट ऑफ द कंपाउंड है। तो हमको क्या करना, हम मॉलिक्यूल्स से बढ़ाएंगे। हमने जब मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाया तो ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का नंबर भी बढ़ गया, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ गए।
हाइड्रोजन के पहले 2 थे तो वो भी 8 हो गए, तो हमको क्या करना था, इसको भी बैलेंस करना था। तो ये क्या था, हिट एंड ट्रायल मेथड था। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उसके फिजिकल स्टेट्स को शो करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं है, आप इसको लीव कर सकते हो, क्योंकि जो इक्वेशन है वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए आता है, उसका फिजिकल स्टेट लिखने के लिए कभी भी नहीं आता। लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में दिया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर है वो गैसेस फॉर्म में है। वाटर गैसेस फॉर्म में कैसे, वेपर्स के फॉर्म में है। Fe3O4 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और H2 हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो वो गैसेस फॉर्म में है। ये जो स्टेप है आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल स्टेट लिखना इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट स्टेप, बट ये एनसीईआरटी में इंक्लूडेड था, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस स्टेप। आपको एग्जाम में कभी भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आएगा तो उसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए बोलेगा, फिजिकल स्टेट लिखने के लिए वो कभी भी नहीं बोलेगा। फिर भी अगर वो बोलता है देन इट विल बी अ वेरी सिंपल इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन होगी जो आपकी टेक्स्ट बुक पे या रेफरेंस बुक पे दी हुई होगी। इन सारे स्टेप्स को यूज करके आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। जब भी आपको इक्वेशन बैलेंस करना है आपको ये सारे स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। अब मैं आपको 2-3 इक्वेशंस बैलेंस करके दिखाऊंगी, जिससे कि आप समझ जाओगे कि हमको यूज कैसे करना है सारी स्टेप्स को। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे 2 इक्वेशंस दी गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे। पहली इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिवन आउट Fe3O4 प्लस H2। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं LHS, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड पे जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं RHS, जो कि होता है प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम चेक करेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड है उनके किनारे हमको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बॉक्स बनाएंगे। आपको इक्वेशन बैलेंस करते समय ध्यान देना है कि जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करो तो मेक श्योर पहले इसको रफली करो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो चांसेस है मिस्टेक होने के वो कम होंगे। और दूसरा, आप जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो उसको ट्रायल एंड हिट मेथड से करते हैं, जिससे जो है उसके जो कंपाउंड का दूसरा एलिमेंट है वो भी बढ़ता है, तो हम उसको आसानी से बाद में सही कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप था वो एलिमेंट्स को एक कॉलम में लिखना, दूसरे कॉलम में LHS के नंबर ऑफ एटम्स और तीसरे कॉलम में RHS के नंबर ऑफ एटम्स लिखना। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में एटम्स इन LHS, तीसरे कॉलम में एटम्स इन RHS। एलिमेंट्स कौन कौन से, सबसे पहला है हमारा आयरन, आयरन को लिख लेंगे Fe। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिख लेंगे H। तीसरा आइटम है हमारा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिख लेंगे O। इसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। आयरन के कितने एटम है, 1 है, 1 लिख लेंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं, ओनली 1, 1 लिख लेंगे। इसके बाद हम RHS यानी प्रोडक्ट्स में चेक करेंगे। आयरन के कितने एटम है, 3 हैं, 3 लिख लेंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 हैं, 4 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जिसके सबसे ज्यादा एटम्स है, जिस भी एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स हैं उसको हम चूज करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर 4 है, जो कि किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए है। इसको हमने चूज कर लिया। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 4 हैं, और रिएक्टेंट्स में कितना है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 1 इसको 4 से इंटू करा देंगे। क्या करेंगे, 4 से इंटू करा देंगे। तो मॉलिक्यूल के आगे हम कितना लिख देंगे, 4। मैंने आपको बोला था जो भी आपको करना है बॉक्स के बाहर करना है, उसके पहले लिखना है, बाद में आपको कुछ नहीं लिखना। पता चले आपने ऑक्सीजन के आगे 4 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। तो हमको क्या करना, मॉलिक्यूल्स के आगे ही लिखना है। यहाँ आगे हम लिख देंगे 4। अब क्या है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 था,
4 से इंटू हो गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ये क्या था, पहले बैलेंस था, अब अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, LHS पे हो गया 8 और RHS पे हो गया 2। अब इसको क्या करेंगे, 2 से 4 को इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो क्या करेंगे हम, H2 के आगे लिख देंगे 4, H2 के आगे लिख देंगे 4। पीछे आपको नहीं लिखना, याद ध्यान देना है, सिर्फ आपको बॉक्स के बाहर करने हैं, एलिमेंट के पहले लिखना है। H2 के आगे हमने लिख दिया 4। अब जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया, तो क्या है, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। RHS पे हमारे आयरन है 3, LHS में है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू कर देंगे। आयरन के आगे हम क्या लिख देंगे, 3। तो ये क्या है हमारा इक्वेशन, क्या हो जाएगा, 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं। आयरन के कितने एटम्स हैं, 3। RHS में कितने हैं आयरन के एटम्स, 3। आयरन क्या है, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का चेक करेंगे। LHS पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 8 और RHS में कितने हैं, 8। हाइड्रोजन क्या है, वो भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 और RHS में कितने हैं, 4। ये क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन है वो ओवरऑल बैलेंस हो गया है। अब ये जो इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O गिवन आउट Fe3O4 प्लस 4H2, ये क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप इसको फेयरली लिख लो, आपके पास जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो चुकी है। हम दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे जो कि है Na प्लस H2O गिवन आउट NaOH प्लस H2। सबसे पहले स्टेप था बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद हम कॉलम्स बनाएंगे एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। हमारे 3 कॉलम बन गए। एलिमेंट्स देखेंगे, सबसे पहले है सोडियम, इसको लिख लेंगे। इसके बाद है हाइड्रोजन, इसको लिख लेंगे। इसके बाद है ऑक्सीजन, इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद हम तीनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। सोडियम के कितने एटम हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। तीनों को लिख लेंगे। RHS पे सोडियम के कितने एटम हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 यहाँ पे है और एक NaOH के साथ है। टोटल कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के एटम है 1। अब क्या करेंगे, हम सबसे ज्यादा जिसके एटम है उसको चूज करेंगे। सबसे ज्यादा एटम्स है हाइड्रोजन के जो कि है 3, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। तो हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, RHS पे हमारे 3 एटम्स है हाइड्रोजन के और LHS में 2 है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे एक हमको एटम ऐड करना है, तो एक ऐड करने की जगह हम क्या करेंगे, हम 2 ऐड कर देंगे। 2 से इंटू करा देंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कितने H2 हो गया, हमारे पास 2 H2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4। यहाँ पे कितना है, 3। तो अब हम एक यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 से इंटू करा देंगे। तो यहाँ पे जो एक एटम था हमने उस पर 2 से इंटू किया तो कितने हो गए, 2। और यहाँ पे जो थे 2 थे, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। अब यहाँ पे RHS में सोडियम हो गए 2 एटम्स और यहाँ पे LHS में है 1। तो अब हम क्या करेंगे, LHS में इंटू 2 कर देंगे। तो सोडियम के कितने एटम्स हो गए, LHS में 2 हो गए, RHS में कितने हैं, 2। अब क्या बचा, अब बचा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, RHS में 2 है और LHS में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सारे एलिमेंट्स के वो एक बार और चेक कर लेंगे। 2 एटम्स सोडियम के LHS में और RHS में कितने हैं, 2। फिर हाइड्रोजन 4 एटम्स हाइड्रोजन के LHS में और RHS में कितने हैं, 2 NaOH के साथ और 2 H2 के फॉर्म में। तो कितने हो गए, 4।
4 LHS में और 4 RHS में। फिर ऑक्सीजन के एटम्स है यहाँ पे 2 और RHS में कितने हैं 2। ये इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ये था हमारा सेशन ऑन हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना है एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होगा, जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो कम होंगे एंड वन डे यू विल बी परफेक्ट। सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी के चैप्टर्स के लिए आप मोबाइल एकेडमी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोबाइल एकेडमी। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।